नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान कर्मेंद्रियों को वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। इस एक श्लोक के अंदर बहुत कुछ कह गए हैं कृष्ण। इस श्लोक को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हिपोक्रेसी कहाँ से जन्म लेती है, दोगलापन इंसान का कहाँ से जन्म लेता है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसी चीज़ की कृष्ण बात कर रहे हैं। आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वो यहीं से पता चलता है। अगर आप इसे समझ गए तो आपको मन की दोगलेपने का पता चल जाएगा, उसके वो दोगलापन क्यों खेलता है, इसका राज आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले वाक्य में, सबसे पहले सेंटेंस में कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। अब यहाँ पे दो बड़े भारी से शब्द हैं, एक तो है कर्मेंद्रियां और दूसरा है इंद्रिय विषय। ओके, तो कर्मेंद्रियां किसको बोलते हैं? जिससे आदमी कर्म करता है। अगर आप थोड़ा सा जाकर इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करेंगे और कर्मेंद्रियों के बारे में पता लगाएंगे तो 5 कर्मेंद्रियां बताई गई हैं। बॉडी में 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां कहते हैं सेंसेस को। ओके, आपको पता ही है कि हमारी बॉडी में 5 सेंसेस होती हैं। आँख है, नाक है, कान है, जीभ है, टच है, ओके, स्मेल है। ये 5 तरह की हमारे पास सेंसेस होती हैं। फिर कर्मेंद्रियाँ क्या होती है? कर्मेंद्रियाँ वो हैं जिसके द्वारा आदमी कर्म करता है। यानी आपकी बॉडी में ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जो कर्म करने के काम में आते हैं। तो इन्हें भी 5 तरह के कर्मेंद्रियाँ बताई गई हैं। इसमें भी एक है आपके हाथ, एक है आपका पैर, एक है आपकी वाणी, यानी आप जो बातचीत करते हो किसी और से तो वो किस तरह से आप किस लहजे में बात करते हो, आपकी टोन किस तरह की है, दूसरों के साथ बात करने का तरीका कैसा है। तो चौथी है, 3 तो ये हो गई, हाथ, पैर और वाणी। चौथी है आपका जननांग, यानी आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और चौथा है गुदा द्वार। गुदा कहते हैं उसे, गुदा कहते हैं एनस को, यानी वो जगह जहाँ से आप पट्टी करते हैं। ये 5 आउटलेट्स हैं आपकी बॉडी के, इसको कहते हैं कर्मेंद्रियां। तो अब कृष्ण यहाँ कह क्या रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, यानी जो जोर ज़बरदस्ती लगाकर कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है। आपने इस लहजे में आपने देखा होगा ब्रह्मचारियों को, आपने देखा होगा कि जो ब्रह्मचर्य के चक्कर में पड़ता है, या आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा फैशनेबल चीज़ चल रही है, ब्रह्मचर्य तो पुराना शब्द हो गया, आपको उतना नहीं समझ में आएगा, रिलेटेबल नहीं लगेगा। लेकिन आज के टाइम पे अगर रिलेटेबल आपको कुछ लगेगा वो है नो फैब। नो फैब का एक बहुत फैशन चल रहा है आजकल। एक पूरी की पूरी कम्युनिटी खड़ी हो गई है जो नो फैब की बात करती है कि मास्टरबेशन नहीं करना। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये कि नो फैब करेगा कौन? जिसे पहले ही एडिक्शन हो चुका है, वो नो फैब की बात करेगा। जैसे मास्टरबेशन का एडिक्शन है, वही नो फैब की बात करते हैं। तो अगर कोई नो फैब की बात कर रहा है तो समझ जाओ कि वो पहले से ही एडिक्टेड रह चुका है, एडिक्टेड है बेसिकली। इससे बचना मुश्किल है। ये है इंद्रिय विषय। ये जो अपनी कर्मेंद्रियों को ज़बरदस्ती काबू में करने में लगा हुआ है, उसके मन में बार बार सेक्स से रिलेटेड थॉट्स आते हैं और वो उन सेक्स से रिलेटेड थॉट्स को कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन जिस थॉट से आप उलझेंगे, आपको पता नहीं है कि जो इन थॉट्स से उलझने की कोशिश कर रहा है वो खुद इस थॉट का ही हिस्सा है।
आप वो ही हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन थॉट्स को पैदा कर रहे हैं, वो थॉट्स अपने आप आ रहे हैं। अब उसके आने के पीछे की कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि आपने वो रैंडम भी आ जाते हैं। हो सकता है आपने कोई ऐसी वीडियो देख ली हो, ऐसा कोई फ़ोटो देख लिया हो, ऐसी कोई क्लिप देख ली हो, उसकी वजह से आपको इस तरह के थॉट्स आएंगे। तो जो नो फैब या ब्रह्मचर्य के चक्कर में जो पड़ता है, वो क्या करता है, वो अपने थॉट से ही लड़ना शुरू कर देता है। और आपके थॉट और कुछ नहीं है, आपके थॉट आप ही हैं। तो बेसिकली कुल मिला के बात ये है कि आप किसी और से नहीं लड़ रहे हैं, अपने आप से ही लड़ने में लगे हुए हैं। और जो लड़ाई कर रहा है उन थॉट से, उसकी कोई हैसियत नहीं है। तो वो ज़बरदस्ती अपने आप को होल्ड करके रखता है। तो ऐसा आदमी जो अपने ही आप से लड़ रहा है, अपने ही विचारों से लड़ रहा है, कितने दिन तक अपने आप को रोक पाएगा? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता भर, फिर उसके बाद उसका कंट्रोल टूट जाएगा। क्योंकि इसमें दिक्कत ये है कि जब आप अपने ही थॉट से लड़ते हैं तो आपकी ही शक्ति खत्म होती है। आप अपने ब्रेन की एनर्जी का वेस्टेज कर रहे हैं अपने ही थॉट से लड़के। आपको उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही करना है कि उसे भाव नहीं देना है। थॉट्स तो आएंगे, थॉट्स आप नहीं पैदा कर रहे हैं, थॉट्स अपने आप आते हैं। ब्रेन का काम है थॉट्स पैदा करना। जब वो बाहर से कुछ सेंसेस के थ्रू इनपुट लेगा, आपके ब्रेन तक पहुंचाएगा, तो ब्रेन का काम है थॉट्स प्रोड्यूस करना। आप ब्रेन को उसका काम करने से रोक रहे हैं। तो ब्रेन आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो आपको उठा के पटक देगा। आप बहुत ज़्यादा देर तक लड़ नहीं पाएंगे अपने दिमाग से, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता है। और कृष्ण यही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को तो वश में करता है। कुछ खाने के लिए दिख गया बाहर, खाने का मन कर रहा है, लेकिन मन को समझा रखा है कि नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। अंदर थॉट क्या घूम रहा है, अब तुरंत अंदर क्या होगा, आपके माइंड के अंदर 2 हिस्से हो जाएंगे, 2 हिस्से टूट जाएंगे। एक हिस्सा कहेगा खाना है, दूसरा हिस्सा कहेगा नहीं खाना है। ये हिस्सा बेसिकली क्या है, ये भी थॉट ही है। एक थॉट कहेगा, आप 2 थॉट प्रोड्यूस कर देंगे। एक थॉट कह रहा होगा खाना है, दूसरा थॉट कह रहा होगा नहीं खाना है। और ज़्यादा केसेस में यही होगा कि जो थॉट कहेगा कि मुझे खाना है, वो जीत जाएगा थोड़ी देर बाद। क्योंकि जो लड़ने की कोशिश कर रहा है उसकी कोई हैसियत नहीं है, वो पहले से उसी थॉट का हिस्सा है जो ये कह रहा है कि मुझे खाना है। और बहुत देर तक एनर्जी लॉस होती रहे तो आप सरेंडर कर देंगे और आप पहुंच जाएंगे फास्ट फूड खाने, पहुंच जाएंगे मास्टरबेट करने। तो बेसिकली हो क्या रहा है, आप ऊपर ऊपर तो दिखा रहे हैं कि मुझे नहीं करना, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना, मुझे मास्टरबेट नहीं करना, नो फैप करना है, ब्रह्मचर्य के चक्कर में पड़ना है, ब्रह्मचारी बनूंगा। लेकिन अंदर आपके वही थॉट घूम रहे हैं। उसी चीज को सेकंड लाइन में कृष्ण कह रहे हैं कि जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वो बाहर तो ये करता है कि नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, लेकिन उसके दिमाग में जो थॉट्स घूम रहे हैं वो उसी से रिलेटेड घूम रहे हैं, उसी से विषय से रिलेटेड घूम रहे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जिसको दिमाग से हटाना है, पहले जिसका विरोध करना है, जिसके खिलाफ खड़े होना है, पहले उसके बारे में सोचना तो पड़ता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मंकी के बारे में मत सोचिए, बंदर के बारे में मत सोचिए, एक प्रैक्टिस करो कि 1 मिनट बंदर के बारे में मत सोचो, तो बंदर के बारे में ना सोचना ये भी एक थॉट बन जाएगा दिमाग के लिए। क्योंकि ना सोचने के लिए पहले बंदर को याद तो करना पड़ेगा, ना सोचने के लिए पहले बंदर को याद करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने ये कहा कि नहीं करना है, तो आपका जो दिमाग है वो उसी थॉट पे अटक जाएगा और वही थॉट बार बार घूमेगा। इसीलिए जो लोग बहुत जल्दी कसम खाते हैं ना, उनकी कसम इसीलिए इतनी जल्दी टूट जाती है। जो जितनी बड़ी कसम खाता है
उतनी जल्दी वो कसम तोड़ देता है, क्योंकि वो कसम खा किसके खिलाफ रहा है? अपने ही एक हिस्से के खिलाफ खा रहा है, अपने ही इमोशंस के खिलाफ वो कसम खाई जा रही है। और इमोशंस से आप टक्कर नहीं ले सकते, आपकी इतनी हैसियत ही नहीं है कि आप इमोशंस से लड़ सकें। अगर आप इमोशंस से लड़ने जाओगे तो इमोशंस आपको धराशायी कर देंगे। तो ऐसे आदमी को कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं कि वह निश्चित रूप से, ऐसा इंसान निश्चित रूप से स्वयं को धोखा दे रहा है। वो ऐसा नहीं है कि दुनिया को ही धोखा दे रहा है कि बाहर से कुछ और है अंदर से कुछ और है। वो दुनिया को तो धोखा दे ही रहा है, लेकिन खुद को भी धोखा दे रहा है। हिटलर का एक बड़ा फेमस कोट है कि अगर आप झूठ को दोहराते रहें, इफ यू रिपीट अ लाई इनफ टाइम्स इट विल बिकम अ ट्रूथ। अगर आप एक झूठ को इनफ बार दोहरा दें तो वो सच बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि जिसको सुना रहे हो उसके लिए सच बन जाएगा, जो बोल रहा है उसके लिए भी सच बन जाएगा, वो भी इसे सच मानने लगेगा। तो जो आदमी ये कहता रहता है, ब्रह्मचर्य का झूठ फैला रहा है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं नो फैप के चक्कर में पड़ा हुआ हूँ, यानी मैं नो फैप को फॉलो करता हूँ, वो ऐसा नहीं है कि वो दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है, वो खुद को भी बेवकूफ़ बना रहा है। और ऐसे इंसान को कृष्ण कहते हैं मिथ्याचारी, जो मिथ्या के चक्कर में फंस गया है बेचारा, जो मिथ्या का आचरण कर रहा है। ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो ब्रह्म का आचरण करे, जो ब्रह्म को फॉलो करे, उसे कहते हैं ब्रह्मचारी। और जो मिथ्या को फॉलो करे, जो मिथ्या का आचरण करे, उसे कहते हैं मिथ्याचारी। मिथ्या किसे कहते हैं? इल्यूजन को कहते हैं मिथ्या। तो आप लोगों का क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर वीडियो आप लोगों को काम की लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। मैं चलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।